KTM इंडिया ने 6 ऑफिशियल एक्सेसरीज़ ये कर दिए, रिलीज़ कर दिए इंडिया में। तो उसमें से 3 मैंने ऑर्डर कर दिए है, तो वही अभी आ गई है। तो मैं यही फिटमेंट के लिए जा रहा हूँ इसके। तो अभी मैं सर्विस सेंटर से बाहर आ गया हूँ और मैंने जो 3 एक्सेसरीज़ मंगाए थे वो लगा लिए, जो कि ये है टूरिंग सेट। ओके सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिपार्चर विद दीपेश में। आज मैं जा रहा हूँ गोवा सर्विस सेंटर, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि KTM इंडिया ने 6 ऑफिशियल एक्सेसरीज़ ये कर दिए, रिलीज़ कर दिए इंडिया में। तो उसमें से 3 मैंने ऑर्डर कर दिए है, तो वही अभी आ गई है। तो मैं यही फिटमेंट के लिए जा रहा हूँ इसके। तो और अभी रास्ते में कुछ जाते थे मैं, और कुछ और थोड़ी चीज़ें भी बताते जाऊंगा मैं वैसे तो। और वो रिलेटेड होगी इस मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे के रिलेटेड होगी। तो चलिए अभी बिना किसी देरी से यही सब काम अपना शुरू करते हैं। तो अभी मैं कनकोली में पहुंच गया हूँ और हुआ ये है कि मुझे निकलते 9:45 हो गए और मुझे 10:30 को पहुंचना था। लेकिन मैं थोड़ा लेट उठा, तो इसमें मेरी गलती है थोड़ी। तो एनीवे अभी कुछ कर नहीं सकते उसका। मैं सर्विस सेंटर पहुंचना था 10:30 को और अभी 10 मुझे कनकोली में ही बच गए। इसके लिए मैं थोड़ा अभी गाड़ी भगाते आया और अभी भी थोड़ा आगे भगाना है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सीधा थोड़ा स्लो पैच है, तो इसके लिए अभी नहीं भगाऊँगा थोड़ा। और बीच में कैटल्स वेटल्स भी आते रहते हैं, सो ये भी एक रीज़न है अभी नहीं भगाऊंगा। जो मैंने 3 चीज़ें ऑर्डर की है, तो वो मैंने आपको बताया नहीं मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार रिमाइंडर देता हूँ कि मैंने मंगाया है हेडलाइट प्रोटेक्टर, दूसरा है टूरिंग सेट, और तीसरा है फ्रंट लोअर फेंडर, जो कि बहुत यूज़फुल है अगर आप टूरिंग और बारिश में टूरिंग करोगे। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम अपनी साउथ इंडिया राइड के लिए गया था, तब ये जो पोर्शन है ओपन यहाँ का, ये जो फ्रंट टायर और इसके बीच में जो ये गैप है, यहाँ से पूरा जो क्या होता है चिक्कल, क्या बोलते हैं चिक्कल हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा जो स्लश होता है या फिर पूरे जो गंदगी होती है वो इधर से मेरे ऊपर उड़ के मेरे ऊपर आती थी साला। तो इसके लिए मुझे बहुत गंदा लगता। तो ये जो है ओरिजिनल जो इसके साथ आया है, तो वो रिप्लेस होगा और जो पूरा कवर है वो वाला लगेगा। तो ये हैगा। और सीट, और मुझे बाद में दिक्कत ये होने वाली है कि मैं लेके कैसे आऊँ। वैसे मैंने बंजी कॉर्ड लेके आया हूँ, तो बंजी कॉर्ड से अगर बांधने मिला तो मैं उसको बांध दूँगा। कैसे देखते हैं कैसे क्या है करेंगे। तो अभी चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं गोवा बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके गोवा में एंटर हो रहा हूँ। और अभी बजे है 10:50, 49 में, मतलब 50 पकड़ ही लेना। और फ्यूल मेरा गाड़ी रिज़र्व पे बहुत टाइम पहले लग चुकी थी, लेकिन मैंने डाला नहीं फ्यूल, क्योंकि मैं सोचा गोवा आके ही पेट्रोल भर लेता हूँ। और अभी 10:50 तो हो ही गए हैं और मुझे 10:30 को पहुंचना था शोरूम में, और मैं अभी गोवा बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूँ। और मुझे नहीं बोल के और हाफ़ एन आवर तो अभी जाएगा, और क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो अब मुझे घर से निकल के हो चुका है। और 1.5 घंटा तो मुझे शोरूम जाने में लगता ही है मेरे घर से। मैं क्या भगाऊँ तो एकदम ज़्यादा भगाऊँ तो फिर भी 1.25 घंटा लगता ही है, ज़्यादा भगा है तो भी। लेकिन एनीवे अब अपने को लेट हो ही गया है, तो हम क्या कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे एक फ्यूल ब्रेक लूँगा मैं थोड़ा सा। यहाँ पे आगे कोई रहेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे भर लूँगा मैं मोस्टली। क्योंकि मोस्टली आपको तो मैंने हर बार बताया ही होगा कि मैं मोस्टली इंडियन ऑयल में ही भरता हूँ, क्योंकि इंडियन ऑयल का ही सबसे क्लीन आता है, सबसे ज़्यादा क्लीन पेट्रोल उन्हीं का आता है। तो यही एक रीज़न है मेरा इंडियन ऑयल में भरने का। और वो देखो सामने मुझे दिख गया है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और मैं वहीं पे जाने वाला हूँ अभी।
ज़्यादा नहीं भरूँगा, 300 का ही भरूँगा, क्योंकि मैं आते वक्त मुझे फिर से टैंक फुल करना है रिटर्न आते वक्त। अरे यार, इन लोग के पास साधन ये पावर है। चलो एनीवे 300 का ही डालना है। वैसे भी थोड़ा कम आ जाएगा, अपने को शोरूम तक पहुंचने के लिए चाहिए। वैसे इसमें भी पहुंच जाएगी, लेकिन रिस्क ही को लेने का। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तीनशे नहीं नहीं, तीनशे। अभी डीजल कर नहीं, कैश देता, कैश देता है। तो यार हो गया अभी भर के अपना पेट्रोल। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अपने को लेट तो हो गया, अभी 5 मिनट है 11 बजने में। हाँ, ऑलमोस्ट क्या, अभी हाफ एन आवर तो लेट हो गया है। और मुझे लगता है और मुझे 15 मिनट तो और लेट होगा ही, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रैफिक लगेगा, ये होगा, उसके बाद ये वो लहसन, आगे का वर्ड मुझे बोलना नहीं है। एनीवे बट चलो। सो वी आर reached at KTM Mapsa, and as usual I am always late. I highly doubt कि मैं कभी टाइम पे पहुंचा हूँ सर्विस के लिए। वैसे तो आज भी सर्विस है नहीं। आई एम ऑलमोस्ट 45 मोर देन 45 मिनट्स लेट। सो चलो आगे जाते हैं, उनको बताते हैं। सो अभी मैं सर्विस सेंटर से बाहर आ गया हूँ, और मैंने जो 3 एक्सेसरीज मंगाए थे वो लगा लिए, जो कि ये है टूरिंग सीट, फ्रंट लोअर फेंडर और हेडलाइट गार्ड। ये पता नहीं मुझे वाइब्रेशन का साउंड आएगा कि नहीं, बट एनीवे देखा जाएगा आएगा कि नहीं। तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि आएगा, इससे वाइब्रेशन का साउंड आएगा। बट एनीवे जो लुक्स आ रहे हैं इसके ऊपर, वो ये हो सकते हैं, आपका अपना चॉइस हो सकता है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लग रही है ये लुक्स के साथ भी। वैसे ये हेडलाइट लगाने के बाद, और ये जो फ्रंट लोअर फेंडर है वो, और सीट मैं आपको एक अलग शॉट दिखा दूंगा चलते चलते, जो कि मैं यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करूँगा, जो मैं बाद में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं, और इस सीट का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि अभी मैं चलाऊंगा इसको घर जाने तक, जो कि है ऑलमोस्ट 127 किलोमीटर है मेरा यहाँ से घर। तो मैं वो 127 किलोमीटर होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है। अभी मैं फ़िलहाल अनकम्फर्टेबली बैठ सकता हूँ इस पर, क्योंकि मुझे एकदम कंफर्टेबली बैठने नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉक्स है इसमें मेरा पुराना वाला फेंडर है, और ये मेरी पुरानी सीट। इसका जो मैंने ये निकाला नहीं है। You driving so long? यस, What distance you are covering from today? नो आई एम गोइंग होम टुडे, कनकौली 127 किलोमीटर। 121. नो, आई एम जस्ट कमिंग हियर फॉर सर्विस। All right, all right. I thought you were moving around. नो नो नो, Not in the whole season. But it starts in December, I believe, to be moved. नो मे बी आफ्टर जून। Okay, June is the rainy season, not much. नो, मोस्टली राइड स्टार्ट्स फ्रॉम जून ओनली। Okay. Because I was once upon a time a long driver ओके, in Australia to Perth, Melbourne, you know, Rock Island. या, But now I'm in India, I'm only traveling. ओके, I'm 71 years old now. ओह, I don't, ओह दैट्स ग्रेट। yeah, I don't travel back to Australia also. ओके, I had BMW before. BMW GS, Yeah. या नाइस बाइक। I also tried what you call another one, which is called
Another German. Another German. Ducati. No, Ducati is Italian. Italiano. I thought you were driving for long distance. You would have experience. No. I'm just came here to install some accessories part. I order from. People down here. The agent is here. Yes. Yeah, this particular bike. Yeah, it's here only. Okay, nice meeting you, sir. Okay, thank you. Nice to meet you too. Alright, I stayed in Europe a long time. Okay. Okay. So have a nice day. Thank you once again. Have a nice day too. थैंक यू। सो ये जो अभी मिले थे तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया से है आई गेस, तो पर्थ मेलबर्न कुछ बोला इन्होंने, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ माई ADHD मेमोरी, गोल्ड फिश मेमोरी। एनीवे, तो मुझे अभी इसमें बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो लेट्स सी कि देखते कैसे चला जाएगा मेरा। तो मैं इसका प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँगा कि नहीं ये भी नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फ़िलहाल के लिए ये मुझे ऐसा बैठने पड़ रहा है और हम मेरा फ्यूल भी रिजर्व पे दे रहे हैं। वैसे तो मैं अभी फुल करके ही जाऊँगा। तो एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी के लिए, घर पे जाने के लिए, रिटर्न जर्नी के लिए। और मुझे बीच में जाते जाते मुझे यार कनकौली में भी रुकना है, कुछ मुझे सामान लेना है। यार मुझे सच में अनकंफर्टेबली बैठ रही है बॉक्स की वजह से, शिट। सो अभी और कुछ है नहीं मुझे बताने के लिए, तो मैं जो भी है आपको अभी जो भी पार्ट्स ऑर्डर करने हैं आप अपने नियरेस्ट KTM सर्विस सेंटर पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं और वही आपको फिटमेंट लगा के भी देंगे। तो और कुछ मैं बोलूँगा नहीं। और जो भी मैंने 3 पार्ट्स लगाए उसका मैं बिल का जो है यहाँ पे रख दूँगा। उसमें मेरा 5098 हो गया, उसमें से 150 रुपीज़ ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 147 और समथिंग, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बट हाँ 147 समथिंग, 150 पकड़ लो। अरे भाई 150 रुपीज़ है, तो वो जो 150 रुपीज़ है उन्होंने इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए लिए, तो इट्स फेयर इनफ। तो अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। और जो टूरिंग सीट का रिव्यू है मैं आपको बाद में दे दूँगा, क्योंकि अभी आई गेस आई डोंट नो क्योंकि मैं दे सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ये फील कर रहा हूँ अनकंफर्टेबली बैठा हूँ। क्योंकि जो बॉक्स है आपको मैंने दिखाया कि वो बॉक्स मैंने कैसे बंजी कॉर्ड से बांधा है, और मेरे पीछे साइड पे बैकपैक भी लगी हुई है। तो मैं आपको रिव्यू नहीं दे सकता, मोस्टली तो नहीं दे सकता। अगर कुछ रहा लगा तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे वैसे लग रहा है कि कंफर्टेबल तो है थोड़ी बहुत सीट, बट मैं जिस तरीके से पोस्चर में बैठा हूँ मुझे उस पोस्चर में नहीं बैठने मिल रहा है इस बॉक्स की वजह से, और मुझे बार बार चेक करना भी पड़ेगा कि सीट गिर ना जाए कहीं पे। तो एनीवे, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जो कि आप करते नहीं हो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Okay, thank you.